हाँ आप कभी परदेश जाते हो तो देखना, खुदा की कसम। अभी इम्तियाज भाई आए, बाहर से आए थे, मैंने देखा गोद में बच्चे को लिए घूम रहे। मैं सोचने लग गया कि थके हैं, बाहर से सफर करके आए, बच्चे को गोद में उठा लिया। मैं आपसे बताऊं खुदा की कसम, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता हूं कि बेटियों के रिश्तों में कितना दर्द होता है, लेकिन मुझे इतना पता है। आज भी मैं निकलने लगा, मेरी बेटी ने मुझसे कहा था अब्बू कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जलसे में। कहा अभी तो आए हो फिर जाने लग गए हो। कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम मेरे पास नहीं रहते हो, वक्त नहीं गुजारते हो। खुदा की कसम बेटियों के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। हुसैन की सकीना की तरफ मुर्तजिज ने कहा था हुसैन माफ कर दे। तुम एक बार कहते हो चल सकीना, दो बार कहती है मुर्तजिज। अभी मेरे बाप को लेके ना जाना, जो गया के वापस नहीं आना है। आज आखिरी बार मुझे बाबा से जी भर के प्यार करना है। ये बेटियां होती हैं। मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा। एक रिवायत में 4 साल उम्र हजरत सकीना की है, दूसरी रिवायत में 7 साल है। अगर 7 साल भी रिवायत ले ली जाए तो कितने बड़े बच्चे 7 साल के होते हैं। बेटियों के रिश्ते को समझो। मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा, बेटी ने इशारा करके कहा बाबा एक बार आ जा, एक बार आके सीने से लगा जा, जानती हूं मैं आज के बाद तेरा सीना नहीं मिलेगा। जब इतना कहा है मेरे हुसैन ने सवारी मोड़ी हजरत सकीना के खेमे की तरफ। आज दिल कह रहा था हुसैन जी भर के सकीना से प्यार करना है, इसलिए कि आज के बाद सकीना नहीं मिलेगी। सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज है। बेटियां आप जानते हो अक्सर बाप के साथ सोया करती हैं, बाप के साथ रहा करती हैं। फिर हुसैन तो वो है जिनके घर से बेटियों का एहतराम सिखाया गया है, जिनके घर से बेटियों का प्यार बताया गया है। फिर किस प्यार से हुसैन ने सकीना के साथ जिंदगी के लम्हात गुजारे होंगे। जब हुसैन सवारी से नीचे उतरे गए, दिल में ख्याल आता है हुसैन आज बेटी को जी भर के प्यार कर, उठा ले गोद में लगा ले सीने से, जैसे कि यूं बाजू हुसैन ने फैलाए गए। बेटी ने हाथ जोड़ के कहा था अब्बा दुख ना कर, सुबह से 71 लाशें उठा के तेरे बाजू थक गए हैं। अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, मैं गोद में उठाने की तकलीफ नहीं दूंगी। अब्बा मेहरबानी कर गोद में न उठा। खुदा की कसम ये बेटियां होती हैं। जब तुम शाम को देर से लौटते हो, आपकी बीवी सो जाती है, परिवार सोता है, लेकिन जो तोड़ के दरवाजा खोलेगी वो आपकी बेटी होगी। आधी रात के अंदर जो कहेगी अब्बा मैं ताजा रोटी बना के देती हूँ, वो आपकी बेटी होगी। ये बेटियों का प्यार होता है। खुदा की कसम मैंने तो देखा है जब बाप का जनाजा उठता है, बेटियां जनाजों के साथ दौड़ जाया करती हैं, कहती हमें भी साथ लेके चलो। अब बाप नहीं रहा तो जी के क्या करेंगे। ये बेटियों का रिश्ता होता है। लेकिन बापों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता है अपनी बेटियों को शादी के बाद लावारिस न करना, इनसे रिश्ते ना तोड़ देना। भाइयों से कहना चाहूंगा बाप के इंतकाल के बाद बहनों से मुंह न मोड़ लेना, इनके लिए दरवाजे बंद न करना। ये कभी छुट्टी मनाने के लिए तेरे दरवाजे पे आ जाएं तो इनको बोझ न समझना। तुम नहीं जानते हो जिन घरों के अंदर बेटियों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, उन घरों में रहमतें नहीं आया करती हैं। रहमतें उस घर में आती हैं जिस घर में बेटियां मुस्कुरा के आया करती। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। माफ कीजिएगा बात थोड़ी कड़वी कर गया मैं, लेकिन माफ करें यार। अगर आपने बेटी को जहेज दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बेटी को बेच दिया है। अब बेटी का घर में कुछ नहीं रह गया। खुदारा मैं तो बापों से कहता हूं इम्तियाज भाई अपने बेटों को जायदाद बांट रहे हो, कम से कम पहला हुक्म तो यह है कि जो शरीयत ने बेटी का हक रखा वो दे के जाओ। और अगर वो भी नहीं दे रहे ना तो इतना कर जाना कि एक कमरे की चाबी अपनी बेटी को दे जाना और कह जाना ये चाबी भी तेरी है, ये कमरा भी तेरा है, ताकि तेरे जनाजे उठने के बाद जब ये घर आए ना तो इसे अपने ही किचन में मेहमान बन के झांकना ना पड़े, अपने की दहलीज पे अजनबी बन के ना बैठना पड़े। लग रहा होगा बुरा लोगों को, लेकिन तुम नहीं जानते हो जब भाभियां मुंह बिगाड़ के बात करती हैं ना नंदों से, क्या करने आई हो, अभी तो आई थी तुम इतनी जल्दी फिर। खुदा की कसम वो सोचती काश अगर आज मेरा बाप होता ना तो इसमें जुर्रत ना होती है इतनी बात कह देती। ओ बेटियों वालों, बेटियों को एक कमरे की चाबी जरूर दे के जाना और कहना चाबी भी तेरी कमरा भी तेरा है। जब तेरा जी चाहे मिलना हो तो कब्र पे आ जाना, रहना हो तो अपने घर पे आ जाना। इतना कह के जाना। वरना इम्तियाज भाई आज तक मैं छत्तीसगढ़ की लड़की को नहीं भूला, झारखंड की बेटी, उसने फोन करके कहा था कोई तावीज ऐसा दे दे कि मेरे भाई मुझे मैके बुला ले। कहा क्यों? कहा 9 साल बाप के इंतकाल को हो गए, एक भाई का फोन तक नहीं आया।
ये रागें तकती हैं बहनें तुम्हारी। तुम 2 रकात पढ़ के मेले में चले जाते हो, कभी 2 रकात पढ़ के बहन के दरवाजे पे भी चले जाया करो। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत कड़वी बात मैंने आपसे कह दी है। तुम नहीं जानते बेटी क्या होती है, तुम्हें नहीं पता बहन क्या होती है। खुदारा इन्हें लावारिस न करना। कितने लोग तो बीमार हुए तो बेटे को बुला के कहते ला तेरा बहनोई बड़ा होशियार है, कहीं जमीन में हिस्सा न मांग ले, कागज ला। मरते मरते अंगूठा छाप के कागज बंद करके बेटे से कहता बेटी को बताइयो ना कि तुमने जमीन मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। वो गैरत कर, शर्म कर, तुझे पता है बेटी क्या होती है। जनाजा रखा हुआ है, नियत बंदी है लोगों की, सफे बंद गई है, इमाम मुसल्ले पे आ गया है, पूछा जा रहा है नमाज पढ़ाऊं जी, पीछे से आवाज आई ना नमाज बाद में होगी, पहले मेरा कर्जा दिया जाएगा। तो जो है सारे लोग थके तो नहीं है ना आप लोग। कहा नमाज बाद में होगी जनाजे की, पहले ये कर्जा दिया जाएगा जो ये मरने वाला मेरा पैसा लेके मरा है। 4 बेटे जो नमाज में खड़े थे, कितने 4 बेटे। उसने कहा जी ये देखो चेक मरने वाले का है, 4 लाख का कर्जा इस पे, नमाज बाद में होगी पहले कर्जा दिया जाए। बेटे घुस गए सफों के अंदर ताकि कोई पकड़ के भी आगे ना कर सके। नमाज जनाजा रुक गई, बात चलते चलते घर तक आ गई। बेटी भी मैयत में आई थी, एक बेटी थी, उसे पता चला कोई तेरे बाप की नमाज जनाजा नहीं होने दे रहे। कहा क्या हुआ, क्या कर्ज मांग रहे हैं। उसने मकान की चाबी उठाई और बच्चों को साथ लिया, वहां आ गई जहां जनाजा रखा था। उसने कहा किधर है पैसे मांगने वाला जिसका कर्ज मेरे बाप पे। तो एक वो बंदा आगे बढ़ा, कहा मेरा कर्ज है। उसने कहा ये रही मेरे मकान की चाबी, 10 लाख का मकान है, इसे बेच के अपना कर्जा पूरा कर ले, लेकिन मेरे बाप के जनाजे में देर ना हो, और अगर फिर भी पूरे ना हो पैसे ना, तो ये रहे मेरे 2 बेटे, इन्हें ले जाके बाजार में बेच दे, मेरे बाप की मैयत को रुसवा न कर। ये कह के बच्ची जनाजे की तरफ बढ़ी। कहा जरा मेरे बाप के चेहरे का कफन खोलो। जब बच्ची ने चेहरे का कफन खोला और माथा चूम के कहा था अब्बा दुख न कर, जायदाद मुझे न दी तो क्या हुआ, लेकिन तेरी बेटी जिंदा है, अभी तेरे जनाजे को रुसवा नहीं होने देगी। का तेरे जनाजे को तेरी बेटी रुसवा नहीं होने देगी। ये कह के बेटी उठी और कहा चलो मेरे बाप को दफन जल्दी किया जाए। लोगों की चीखें निकल गई, वो भी आगे बढ़ा। उसने कहा बहन माफ कर दे, तेरे बाप पे मेरा कोई कर्जा नहीं, बल्कि तेरे बाप के उल्टे मेरे ऊपर पैसे थे, मैं देना चाहता था, वारिस ढूंढ रहा था, मैं सोच रहा था किसको दूं, कौन है इसका वारिस। का जो कर्ज देने आएगा उसी को पैसे दे दूंगा। का मुझे नहीं लगा कोई वारिस है, इसलिए बेटी ये पैसे तू ले जा। उसने पैसे हाथ में लिए और भाइयों की तरफ फेंक के कहा दौलत उन्हें दे दो जो जायदाद के वारिस है। बेटियां जायदाद की नहीं, बेटियां अपने बाप के प्यार की वारिस हुआ कर। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह। खुदारा इन बेटियों के साथ रहम करें, इन बेटियों के साथ सितम न करें। बेटी हमदर्द होती है बाप की। आज एक बेटी पैदा हो जाए मुंह टेढ़ा कर लेते, दुआ करो जी अल्लाह बेटा दे दे, 3 बेटियां हो गई बेटा दे दे। खुदा की कसम बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां अता ना फरमाता, कभी नहीं देता 4 बेटियां। और बेटियां भी ऐसी खुदा की कसम जिनके तज़किरे सुबह क़यामत तक होते रहेंगे। और ख्याल करो अल्लाह बेटी दे तो मुंह ना बिगाड़ना, शुक्र अदा करना। बस आखिरी बात तवज्जो है सारे लोगों की, जरा कह दे या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। मेरा इमाम घोड़े से नीचे उतरा, मुर्तजी से नीचे आए, बाजू फैलाए। बेटी बेटी हुआ करती है, अब्बा जी मेहरबानी करें, झुके ना, आप एक काम करें हालत रुकू में आ जाए। क्या करोगी बेटी का बड़ा प्यार करना है। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम हालत रुकू में आया, बेटी ने यूं गले में हाथ डाला। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है वो क्या मंजर था, मैं क्या कहूँ आपसे, मैं नहीं जानता हूँ। आज की बेटी का प्यार देख के लोग रो दिया करते हैं, कल हुसैन की बेटी का दर्द किसने जाना। कौन जानता है किस हाल में हुसैन
हुसैन बेटी से जुदा हुए। जब गले में हाथ डाला ना मेरे इमाम ने कहा बेटी ये क्या है? कहा अब्बा जी आज जी भर के प्यार करने थे। मेरा इमाम हालत रुकू में आया, बेटी ने बाजुओं की माला बना के गले में डाली और हाथ डाल के बेटी ने माथा चूमा गए। हुसैन खामोश रह जाते हैं। दाना रुखसार चूमा, हुसैन फिर भी खामोश खड़े हैं। बेटी ने बायां रुखसार चूमा, हुसैन फिर खामोश खड़े हैं। बेटी ने हुसैन के लबों को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश हैं। बेटी ने बाप का गला चूमा है, हुसैन फिर भी खामोश रह गए। लेकिन जब बेटी ने सीना चूमा है अब हुसैन खामोश न रह सके। फरमाया सकीना का जी बाबा का बेटी बता तो सकी इतना प्यार क्यों कर रही हो? हजरत सकीना ने बाप का मत्था चूम के कहा था अब्बा सुबह से देखती रही हूँ, अब्बास गए सबने चूम के भेजा था, कासिम गए सबने प्यार किया था, ओनो मोहम्मद गए सबने लाड़ प्यार दिखाया था, अकबर गए आपने भी चूमा था, अब्बास ने भी चूमा था, सबने चूम के अकबर को भेजा था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ मेरा बाप जा रहा है कोई चूमने वाला नहीं है, हुसैन जा रहे हैं कोई प्यार करने वाला नहीं है। काबा दिल थोड़ा न करना, अभी सकीना करबला में है। काबा जी अगर पूछना चाहते हो कि ये प्यार किस लिए कर रही हूँ तो सुनो अब्बा मैंने आपके माथे को चूमा है। हुसैन दुख ना करना, ये मेरा बोसा नहीं, ये नाना मुस्तफा के बदले का बोसा है। ताने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोसा था, तेरे लबों को चूमा। चाचा हसन का बोसा था, तेरे गले को चूमा, वो मेरा बोसा था। का बेटी सीना क्यों चूमा? का ये न पूछो बर्दाश्त न कर सकोगे। का बता ना बेटी, का ना पूछ बड़े दर्द की बात है। का सीना क्यों चूमा है? का बेटी कहती अब्बा न पूछिए इसमें बड़ा दर्द है। का बेटी बता तो सकी मेरा सीना क्यों चूमा है? हजरत सकीना ने बाप के गले में हाथ डाला है, कहती अब्बा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, ये जो सीना चूमा है ये किसी और का बोसा नहीं बल्कि तेरी वो बीमार बेटी जो मदीने रह गई थी, आज तक जिसको तेरा इंतजार है, ये मैंने उसके बदले का प्यार किया है। का बेटी बता तो सकी ये प्यार सकीना तुमने सुगरा के बदले का कैसे किया? का रात आप बैठे थे, आप भाई अकबर से बातें कर रहे थे, मेरी लेटे लेटे आंख लगी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी, उसने कहा था सकीना याद रखना जब शाम का वक्त होगा पापा करबला जाते होंगे, याद रखना वापस नहीं आने हैं, वापस नहीं आने हैं। जितना प्यार करना हो कर लेना, जितना प्यार करना हो बाबा से कर लेना। सबके बदले का प्यार करे ना तो मैं मदीने रह गई हूँ, मैं बाबा के साथ न जा सकी, इतनी मेहरबानी करना, मेरे बदले का प्यार मेरे बाप के सीने पे कर देना। कहा हुसैन ये जो सीने का प्यार है ये मेरा नहीं, तेरे मदीने वाली बेटी का प्यार है। उसके बाद कहा था जाइए बाबा अब खुदा हाफिज है। मेरा इमाम जब बढ़ा के घोड़े की तरफ तोड़ के सकीना ने कलाई पकड़ के कहा था अब्बा एक सवाल का जवाब रह गया है, जरा दे के चले जाओ। कहा क्या बेटी? का सुबह से यतीम यतीम सुन रही हो, ये तो बताओ यतीम कौन होता है? मेरे इमाम ने कहा था सकीना जब घोड़ा खाली पलट के आ जाए समझ लेना कि तू यतीम हो गई है, जब सीन खाली हो जान जाना तू यतीम हो गई है। बेटी यतीम वो होते हैं जो तनहा रह जाते हैं, लेकिन सकीना सब्र करना तू तनहा नहीं है, तेरे सर पे नाना मुस्तफा का भी हाथ है, माँ फातिमा ज़हरा का भी। मेरा हुसैन घोड़े पे सवार हुआ, सवार होकर के करबला गए। करबला जाने के हालात मैं क्या बताऊं, खुदा आपको सलामत रखे। कुर्बानियां बहुत दीन के लिए दी गई हैं, लेकिन जो कुर्बानी हुसैन ने दी है उसकी मिसाल नहीं मिलती, उसकी मिसाल नहीं मिलती, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। हुसैन करबला के मैदान में अली के बेटे की तलवार चली, जिधर को रुख किया सफ़े की सफ़े पलट दी। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, हैदर कर्रार के बेटे की तलवार को रोक लेता। मगर इतने हरामखोर थे यजीदी, उन्हें पता था कि ये अजान वाले भी हैं, ये नमाज वाले भी हैं। कहा कि काम करो पीछे से अजान पढ़वा दो, अजान की आवाज आएगी तलवार खुद रुक जाएगी। एक ने पीछे से टीले पे जाके अजान पढ़ी, हुसैन ने आवाज सुनी, तलवार रुक गई। फिर अमीर इब्ने साद के कहने पे उसने कहा जल्दी करो इससे पहले के तलवार फिर से चले, इतने तीर मार दो अली के बेटे के ये उठ ना सके। फिर इतने तीर, इतने नेज़े, इतने खंजर आपके लगे, आप घोड़े से ऐसे नीचे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। आए कायदे में बैठे, बात लंबी होगी। आके जब एक कुत्ता सीने पे बैठा, आपने फरमाया क्या वक्त हुआ है? कहा जोहर का वक्त है। कहा फिर जालिम हट,
मुझे रब की बारगाह में सजदा कर लेने दे, सजदा कर लेने दे। मेरा इमाम सजदे में आया, गर्दन पे तलवार आई। या अल्लाह राजी है कि नहीं? आवाज़ आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। गर्दन कटी, शोर हो गया। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है।